भारत का गौरव वेद ग्रंथ। नमस्कार। मेरा भारत मेरा गौरव विषय पर चर्चा की दूसरी कड़ी में आज मैं बच्चों से इस विषय पर बात कर रही हूँ कि भारत का गौरव वेद ग्रंथ है। पर कैसे? बड़े महत्व की बात तो यह है कि समस्त विश्व में ज्ञान का उदय सर्वप्रथम भारत देश की भूमि पर ही हुआ है। इसीलिए भारत प्राचीन काल से ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता रहा है। बच्चों, आप सब यानी आज का युवक ही तो देश का भविष्य है। अतः इस युवा वर्ग का सदैव जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अपने ज्ञान निधि का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। तो अब हम यह जानते हैं कि वेद ग्रंथ क्या है। वस्तुतः वेद मानव सभ्यता के सबसे पुराने और लिखित दस्तावेज हैं। वेद 4 हैं, जिनमें ऋग्वेद समस्त विश्व के साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों की भाषा संस्कृत है। यह परिष्कृत, शुद्ध एवं अलंकृत भाषा है। इसीलिए इस भाषा को संस्कृत अर्थात परिष्कार की गई भाषा कहा जाता है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं, जिनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय तो यह है कि यूनेस्को की 158 की सूची में 38 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां भारत की ही हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। कहते हैं कि वेद के मंत्रों को ईश्वर ब्रह्म ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही ज्ञान प्राप्त किया था। अन्य ऋषियों ने, मुनियों ने भी श्रवण परंपरा से ही ग्रहण कर आगे की पीढ़ियों में भी इस ज्ञान को स्थानांतरित किया। इसीलिए वेद श्रुति साहित्य भी कहे जाते हैं। इनको प्रकट ग्रंथ, स्व साक्ष्य व आत्म प्रमाणित भी इसीलिए माना जाता है। वेद किसी भी मानव द्वारा रचित नहीं है, अतः ये अपौरुषेय हैं। वैदिक मंत्र ऋषियों द्वारा केवल देखे और बोले गए हैं। इसीलिए ऋषि को मंत्र दृष्टा भी कहते हैं। ये ना तो मंत्रों के लेखक हैं और ना ही मंत्रों की विषय वस्तु के लिए उत्तरदायी हैं। बच्चों, वेद का अर्थ है ज्ञान। यह विद धातु से धय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात ज्ञान को जानना। वेद ज्ञान राशि का ही पर्याय है। वेदस्य सर्व विद्या निधानत्वम, अर्थात वेद सब विद्याओं का खजाना है। वैदिक टीकाकार सायण ने कहा, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार जिस ग्रंथ के माध्यम से होता है वह वेद है। वेदों को पवित्र ज्ञान का मूल स्रोत कहा गया है। मनु ने वेदों को धर्म का मूल कहते हुए लिखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनो वेदों को सर्व ज्ञानमयी और सर्व विद्याओं का स्रोत मानते हैं, क्योंकि इनमें आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात पराविद्या और दुनिया का ज्ञान अर्थात अपराविद्या भी शामिल है। इसमें दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल, गणित, ज्योतिष, विमान विद्या,
न्याय प्रणाली, भूगर्भ विज्ञान, वास्तुकला, कृषि, काव्य कला व संगीत जैसे सभी विषयों का ज्ञान निहित है। वेद हिंदू धर्म व संस्कृति का मूल आधार है। ये सर्वप्रथम व सर्व स्वीकृत ग्रंथ भी इसीलिए हैं क्योंकि वेदों का तात्पर्य पवित्र, शाश्वत व दिव्य ज्ञान से है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का भाग घोषित किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे ग्रंथ वेद हमारा गौरव हैं। इनमें निहित ज्ञान संसार को शांति व अहिंसा का संदेश देने वाला तथा मानवता का पोषक है। यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसी ज्ञान से हम सही दिशा में चल सकते हैं। अतः सभी युवा वर्ग को संस्कृत साहित्य के अध्ययन से अपने व्यक्तित्व को चारित्रिक बल से संपन्न बनाकर देश को पुनः सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।